फ़िलहाल मैं हूँ साउथ वेस्टर्न रेलवे का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन हुब्बಳ್ಳಿ जंक्शन पर और आज मैं जा रहा हूँ हुब्बಳ್ಳಿ से लेकर सिकंदराबाद तक और मेरा जो ट्रेन है वो है ट्रेन नंबर 0319 जो डेली चलती है हुब्बಳ್ಳಿ से सिकंदराबाद के बीच में। ये ट्रेन रात को 8:50 पर हुब्बಳ್ಳಿ से निकलती है और अगले दिन 11:40 पर सिकंदराबाद पहुंचाती है। सो टोटली 15 आवर्स का ये ट्रेन जर्नी होने वाला है। और रही बात एवरेज स्पीड की, तो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड है ओनली 47 किलोमीटर्स पर आवर। और अभी जल्दी से बात करते हैं इस ट्रेन के कोचेस के बारे में। इस ट्रेन में टोटल 16 कोचेस है, जिसमें से AC 2 टायर का एक कोच है, AC 3 टायर का एक कोच है, स्लीपर्स के 6 कोचेस लगे हुए हैं और 2S यानी कि जनरल सीटिंग का 6 कोचेस है और बाकी एक पार्सल का कोच है और फाइनली एक 2S का लेडीज़ का सीटिंग का कोच है। तो टोटल 16 कोचेस इस ट्रेन में लगे हुए हैं। अभी मैं खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और हमारी ट्रेन का शंटिंग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हो रहा है। और बात करें इस ट्रेन के लोकोमोटिव की, तो इसमें मेरा फेवरेट WDP 4D का कृष्णराजापुरम का लोकोमोटिव लगाया गया है और यही लोकोमोटिव के साथ ये ट्रेन हुब्बಳ್ಳಿ से सिकंदराबाद तक जाएगी। बीच में 2 जगहों पर इस ट्रेन का लोको रिवर्सल होगा। एक है गदग जंक्शन और दूसरी है अटगी, जो कि आते हैं महाराष्ट्र स्टेट में। मिनट की देरी के बाद हम निकले प्लेटफॉर्म नंबर 2 से सिकंदराबाद की ओर। और ये है 2S यानी कि जनरल सीटिंग का इंटीरियर और मेरा जो सीट नंबर है वो है 31। चलिए पहले इस सीट को सैनिटाइज कर लेते हैं और देखते हैं इस ट्रेन का वॉशरूम कैसा है। रही बात वॉशरूम की, तो जनरल सीटिंग का इतना अच्छा वॉशरूम मैंने कभी भी नहीं देखा है। हुब्बಳ್ಳಿ से निकलने के बाद इस ट्रेन ने अपना रफ्तार पकड़ लिया है। वैसे बात करूँ इस ट्रेन के मैक्सिमम स्पीड की, तो वो है 110 किलोमीटर्स पर आवर, जो सभी ICF कोचेस के ट्रेन अचीव करते हैं। 36 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुँचे पहला हॉल्ट अण्णिगेरी।
जिसका स्टेशन कोड है NGR और यहाँ पर ये ट्रेन 1 मिनट के लिए रुकती है। वैसे अण्णगिरी रेलवे स्टेशन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और रही बात खाने की, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप अगले कुछ महीनों के लिए इस रूट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो घर से खाना लेके आइए, नहीं तो बाहर से ही पैकिंग करके लाइए। नहीं तो जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। कुछ भी खाने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इवन हुबली रेलवे स्टेशन उधर भी सभी जो स्टोर्स है वो सभी क्लोज हो चुके हैं। तो देखता हूँ आगे कुछ खाने को मिलता है या नहीं तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अगला जो स्टेशन आएगा वो है गदग जंक्शन, जो कि सुना है कि बड़ा स्टेशन है। तो देखते हैं वहाँ पर खाने का कुछ ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। चलिए। इस ट्रेन का दूसरा स्टॉप गदग जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GDG और यहाँ पर ये ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकेगी। और रही बात इस स्टेशन की, तो 1882 में ये स्टेशन ओपन हुआ था और यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। और कोरोना वायरस से पहले यहाँ पर 53 ट्रेन्स आके हॉल्ट करती थी, लेकिन अभी ज़्यादा ट्रेन्स चल नहीं रहे हैं। पता नहीं कब जो चीज़ें नॉर्मल होगी। और यहाँ से 2 ट्रेन ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट होते हैं और यहाँ पर इस ट्रेन का लोको रिवर्सल होगा। तो काफ़ी टाइम है मेरे पास, देखता हूँ स्टेशन में खाने को कुछ मिलता है कि नहीं। आई होप कुछ खाने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। फाइनली एक खुशी की बात कि चाय पीने को मिला, नहीं तो भूखे पेट से सोना और भी मुश्किल था। और अभी हम लोगों का ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। हम लोगों का चौथा हॉल्ट है होले आलूरू और यहाँ पे ट्रेन सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकेगी। और हम लोगों का अगला स्टेशन आएगा वो है बादामी, जो कि आएगा रात को 11:30 पर। और मैं अभी जा रहा हूँ सोने को। अगर नींद को ली तो बीच में से कौन सा भी स्टेशन आएगा वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। नहीं तो
सुबह सीधा मुलाकात करूँगा कलबुर्गी। The next day. ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। 441 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुंचे हैं कलबुर्गी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KLBG। और कलबुर्गी का एक दूसरा नाम भी है, वो है गुलबर्गा। और यहाँ पर 3 मिनट के लिए ये ट्रेन रुकता है। कलबुर्गी स्टेशन को 1871 में ओपन किया गया था और यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। और ये स्टेशन इंडियन रेलवे के A1 कैटेगरी के अंडर आता है।
गरम गरम भजिया